बहुत समय पहले की बात है। बरसाना गांव में राजा वृषभान और रानी कीर्तिदा रहते थे। उनके पास सब कुछ था, दौलत, सम्मान, सुख सुविधा। पर एक अभाव उन्हें हर रोज कचोटता था। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी कीर्तिदा रोज सुबह यमुना नदी जाती थी, पूजा करती और भगवान से एक ही विनती करती, हे प्रभु, मुझे एक प्यारी सी संतान दे दो। सुबह शाम भगवान से वह सिर्फ यही प्रार्थना करती। एक दिन जब कीर्तिदा यमुना में स्नान कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि नदी के बीचों बीच एक सुनहरा कमल का फूल तैरता चला आ रहा है। वो फूल कुछ अलग ही था, जैसे कोई प्रकाश उसमें से निकल रहा हो। कीर्तिदा पास गई और जब उन्होंने उस फूल को देखा तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि उस फूल में एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत सुंदर, दिव्य, पर उसकी आंखें बंद थीं। रानी ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर ले आई। उन्होंने उसका नाम रखा राधा। समय बीतता गया, राधा बड़ी होती गई, पर उनकी आंखें अब भी बंद थी। न रोती थी, न मुस्कुराती थी, बस शांत सी। राजा वृषभान ने देश के सबसे बड़े वैद्य बुलाए, पूजा करवाई, औषधियां दिलवाईं, पर कोई फायदा ना हुआ। 11 महीने बीत गए और राधा अब भी दुनिया को देख नहीं पाई। इसी बीच मथुरा में देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। वसुदेव जी उन्हें चुपचाप यमुना पार करके नंद बाबा के घर गोकुल ले आए। नंद बाबा ने पूरी गांव में खुशियां मनाई और सभी को कृष्ण के जन्मोत्सव का निमंत्रण भेजा। राधा जी के पिता राजा वृषभान भी उस उत्सव में शामिल होने के लिए राधा को गोद में लेकर गोकुल पहुंचे। गोकुल में उत्सव चल रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। उसी समय राधा जी की माँ कीर्तिदा ने राधा को कृष्ण के पालने में लिटा दिया और जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली। सब हैरान रह गए। वो बच्ची जिसने 11 महीने से कुछ नहीं देखा था, केवल श्री कृष्ण को देखकर अपनी आंखें खोल दी। कहा जाता है कि गोलोक से पृथ्वी पर आने से पहले राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन लिया था, जब तक मैं तुम्हें ना देख लूं, मैं इस दुनिया को नहीं देखूंगी। और राधा ने अपना वचन निभाया। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस शुद्ध प्रेम की कहानी है जो जन्म से पहले शुरू हुआ था और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ना कभी अलग हुए, ना कभी एक साथ कहे गए, क्योंकि वह प्रेम का दूसरा नाम है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।